बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जनरल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की, उसका चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 6 आपकी बुक के पेज 71 पे है। चैप्टर का टाइटल है मैटर एज ए पार्टिकल। इसमें जो लर्निंग आउटकम्स होंगे, हम इस चैप्टर के बाद जो बातें सीखेंगे, जो बुनियादी बातें हैं कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर की वजाहत एक्सप्लेन हमने करना है। जो कवर पेज पे 3 अहम लर्निंग आउटकम्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। और इसके अलावा हम ये इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि जो मूवमेंट और अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो कि क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके अलावा हम कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से मतलब ये कि जैसे कि कलर, टेस्ट, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी, इसके अलावा शेप हो गई। डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर के साथ एसोसिएटेड। हम इन डिफरेंट स्टेट्स में उनके बारे में मवाजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे कि इन डिफरेंट स्टेट्स में क्या कंपैरिजन है। अच्छा, कवर पेज में हमारे पास 2-3 सवालात इन्होंने किए हैं। Why does a gas balloon rises up in air? ऐसा क्यों होता है किसी बैलून में कोई गैस भर दी जाए तो हवा में ऊपर की तरफ जाता है? क्या जवाब हो सकता है? यकीनन जो गैस उसमें फिल की गई है वो हल्की होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी। तो एयर के मुकाबले में जब उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो एयर में राइज होगा। Why does solid keep their shape while liquids and gases flow? ऐसा क्यों है कि सॉलिड्स की शेप बरकरार रहती हैं और लिक्विड्स और गैसेस फ्लो करते हैं जब उन्हें ऑप्शन मिल जाए? तो यकीनन सॉलिड्स अपनी शेप बरकरार रखते हैं, उसके पीछे उनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहते हैं, एडहायर रहते हैं। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हैं और पार्टिकल्स की मूवमेंट रैंडमली होती रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है। पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लिक्विड के केस में स्लाइड कर जाते हैं और इस तरह से वो शेप ऑफ द कंटेनर लेते हैं और फ्लो करते हैं। हमें फ्लूइडिटी करेक्टर आ जाता है। इसी तरह गैसेस के पार्टिकल्स अगर हम देखें तो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और बहुत निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनमें। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंटेनर में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उनका क्या है। अगर आप कंप्रेस कर दें और वो लिक्विड फॉर्म अटेन कर ले तो सूरत में उसमें अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है पार्टिकल्स के बीच में। तीसरी बात पूछता है कि आपने कभी देखा है फ्रॉस्ट जो जमा हो जाती है विंटर में, शीशों के बाहर भी, विंडोज़ के बाहर भी? इसकी क्या वजह है? कैसे आप देखते हैं? हाउ इज इट फॉर्म्ड एंड सीन ऑन प्लांट्स? पौधों के ऊपर जो शबनम सी जमा हो जाती है या पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर आ जाते हैं। बेसिकली बहुत लो टेम्परेचर पे कंडेंसेशन फिनोमेना होता है
पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से लगकर जो है विजिबल हो जाते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की सूरत में। पौधों के ऊपर विंडोज के मिरर्स, जो शीशे लगे हुए होते हैं, ग्लास लगा होता है, उस ग्लास पैन के ऊपर विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। एक फिनोमिना है कंडेंसेशन का, बेसिकली वो होता है। अच्छा, की पॉइंट्स जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं हमने सीखने हैं इस चैप्टर में कि मैटर जो है ये टाइनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस कवर करे और उसका कुछ मास हो, वो मैटर है। हर मैटर की कंपोजिशन भी होगी। तो कंपोजिशन में मेन जो कॉन्सेप्ट है कि कुछ छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होगा जिन्हें हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं, और उनका आपस में ताल्लुक, अरेंजमेंट, उनकी तरतीब सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर, गैसेस के अंदर। क्यों गैसेस फ्लो करती हैं जबकि सॉलिड नहीं करता? गैसेस को हम क्यों कंप्रेस कर सकते हैं जबकि सॉलिड्स को नहीं कर सकते? तो ये की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने इस चैप्टर में देखने हैं। तो हम शुरू करते हैं। पेज 72 से इस चैप्टर का मेन टॉपिक शुरू होता है, पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। अब मैटर के हवाले से जो हमारा मॉडल है वो ये है कि जो भी मैटर है वो ज़र्रात पे मुश्तमिल होगा। वैसे तो मैटर 3 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैस। इंसान की बॉडी के बारे में ये कहते हैं कि इंसान की बॉडी में सॉलिड भी है। इंसान की बॉडी एक ह्यूज मैटर है। इसके अंदर बोन्स हैं जो कि सॉलिड हैं। लिक्विड्स में एग्जांपल देते हैं, ब्लड है, ऑक्सीजन गैस है जिसे हम इनहेल करते हैं, लंग्स में जाती है और ब्लड में मिक्स होती है। तो पार्टिकल मॉडल क्या कहता है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर के बारे में पहले तो ये नज़रिया कि वो छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये जो पार्टिकल मॉडल थ्योरी है, नज़रिया है ज़रात का कि मैटर जो है छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होता है, ये कदीमी जो यूनानी लोग थे, फ़िलासफ़र थे, उन्होंने 16वीं सेंचुरी में दरियाफ्त किया। 19वीं सदी में जॉन डाल्टन था, इसने एक राय दी है, एक आइडिया दिया है कि इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। ये असल में एटम्स को कह रहा है, ना नज़र आने वाले छोटे छोटे ज़रात जो आँख से नहीं देख सकते आप। इस नज़रिया को एटमी नज़रिया भी कहते हैं, मादे के हवाले से, कि एटमी नज़रिया। बाद में से पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर का नाम दिया गया, जो मैटर के हवाले से नज़रिया है कि छोटे छोटे ज़रात मुश्तमिल होता है। अब ये मॉडल ये कहता है कि बुनियादी बात, जो पॉइंट नंबर 1 है, कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। पार्टिकल्स मैटर के हर वक्त हरकत में होते हैं। पॉइंट नंबर 3, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पॉइंट नंबर 4, पार्टिकल्स जो हैं गेट क्लोजर दे अट्रैक्ट ईच अदर। जब करीब हों तो उनके करीब होने की वजह अट्रैक्शन है। अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो फिर पार्टिकल्स तेज़ से हरकत शुरू कर देंगे, इनकाइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। अच्छा, पार्टिकल मॉडल हम जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के हवाले से थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। वैसे मैटर के बारे में देखें, सीम्स मोशनलेस बट इट इज़ नॉट मोशनलेस एट ऑल। पार्टिकल मैटर के ऐसे लगते हैं कि इस तरह दिखता है कि हरकत नहीं कर रहे, जैसे सॉलिड के केस में, लेकिन ये कहते हैं कि मोशनलेस नहीं होते, कि बिल्कुल ही हरकत ना कर सकें। द एयर यू ब्रीथ, जो एयर हम सांस में अंदर ले जाते हैं, क्लासरूम में है, घर में, हमारी बॉडी में
असल में हर एक पार्टिकल जो है, एक छोटा सा सेल भी, इसके अंदर भी जो है कंटिन्यूसली एक मोशन हो रहा है। जो पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन करता है, ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को, इसको हम इस्तेमाल करेंगे पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर को, कि ये किस तरह से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है। सॉलिड्स के बारे में क्या आइडिया हमारे पास, कि पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं। सॉलिड्स के जो ज़र्रात हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल इकट्ठे होंगे, पैकिंग, क्लोज पैकिंग होगी। उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो उनके पार्टिकल्स को होल्ड करके रखेगी, एक दूसरे के साथ काबू करके रखेगी, एक तरतीब के साथ उन पार्टिकल्स को रखेगी। तरतीब जो है रेगुलर पैटर्न पे भी हो सकता है, इर्रेगुलर पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन क्लोज पैकिंग इसमें श्योर है, यकीनी है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स जो हैं ये सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, पोजीशन छोड़ नहीं सकते। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली। अच्छा, सॉलिड्स के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं मीन पोजीशन पे, पोजीशन छोड़ते नहीं हैं, और सॉलिड्स को हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। अब आते हैं लिक्विड्स पे। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं क्लोज पैकिंग है। हम देखेंगे कि टाइटली पैकिंग नहीं है सॉलिड्स की तरह, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी वीक हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं चेंज करते हैं पोजीशन को कंटिन्यूसली। और एक मिनट, पेज 73 पे हम पढ़ रहे हैं लिक्विड्स के बारे में, कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स मूव करते हैं, शेप ऑफ द कंटेनर एक्वायर करता है जिस कंटेनर में भी हम इसे डाल दें। हम लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है इन्हें कंप्रेस करना। गैसेस, पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं। पेज है हमारे पास 74। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इजीली मूव कर सकते हैं गैसेस के पार्टिकल्स। नेग्लिजिबल अट्रैक्शन है, अगर वो आपस में टकरा जाएं या कंटेनर की वॉल के साथ टकरा दें तो डायरेक्शन चेंज करते हैं। बहुत इजीली कंप्रेसिबल है, शेप ऑफ द कंटेनर के मुताबिक शेप हो जाती है इसकी, क्योंकि पूरे कंटेनर में ये फैल जाता है। इसके बाद एक टू यू नो में इंफॉर्मेशन है, कैंडल बिकम स्मॉलर ऑन बर्निंग विद टाइम because when wax melts it turns into vapors which react with air to produce new substance, carbon dioxide and water। एक मोमबत्ती जो हम जलाते हैं वक्त के साथ साथ छोटी होती जाती है, असल में उसकी वैक्स मेल्ट हो रही होती है और वेपर्स में कन्वर्जन हो रही होती है। बेसिकली उसका मटेरियल जो है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है और नए सब्सटेंस बन रहे होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर शामिल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या हैं? जब हम देखें किसी ऑब्जेक्ट को तो हम देख सकते हैं बहुत सी प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसका कलर, साइज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब नीचे एक टेबल दी है, इसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की और लिक्विड्स की और गैसेस की दी हुई हैं। सबसे पहले हम शेप पे आते हैं। सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है, अपनी शेप चेंज नहीं करता अगर उसकी पोजीशन चेंज कर दें। आपके हाथ में एक पेन है, अगर आप टेबल पे रखें या बैग में रखें अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। शेप पोजीशन अगर आप चेंज कर दें तो वो शेप चेंज नहीं करेगा, शेप उसकी कंफर्म रहेगी। अच्छा, लिक्विड्स को अगर आप ग्लास में डालें या बकेट में डालें या बॉटल में डालें तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, वो शेप ऑफ द कंटेनर एक्वायर करता है। गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं, जिस कंटेनर में डालो वो शेप इख्तियार करेगा। वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट रहता है। एक बॉक्स है आपके हाथ में, मेटल बॉक्स है वो अपना, या एक स्टोन है,
उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट रहता है। अगर 1 लीटर पेप्सी आपके हाथ में है और आप इसे एक बड़े कंटेनर में डाल दें तो वो लीटर ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। गैसेस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, जो साइज ऑफ द कंटेनर है या अवेलेबल वॉल्यूम है उसमें वो फैल जाती है। डेंसिटी सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा है, लिक्विड्स की मीडियम डेंसिटी है, गैसेस की बहुत लो डेंसिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड को बिल्कुल नहीं कंप्रेस कर सकते, लिक्विड्स को भी नहीं कर सकते, गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। यहाँ पर इस चैप्टर की ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। डू यू नो में एक इन्फॉर्मेशन है, हम ज़रा इसको देख लेते हैं। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, वॉल्यूम भी इन्होंने कहा है फिक्स नहीं है, लेस डेंस है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसमें इन्होंने जिक्र नहीं किया न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, और इसको ग्लोइंग साइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इशारे होते हैं या बिल बोर्ड्स पे या एडवर्टाइजमेंट्स पे या प्लाज्मा स्क्रीन्स में इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंटर भी देख लेते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर देख लेते हैं। पेज है हमारे पास 75। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल मॉडल थ्योरी, जो नज़रिया है हमारे पास कि मैटर जो है छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बने, तमाम मैटर जो है छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बने हैं, और ये नज़रिया कहता है कि कांस्टेंट मोशन में होते हैं। पार्टिकल मॉडल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वजाहत के लिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की हैं। अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट इज़ डिफरेंट इन सॉलिड्स एंड लिक्विड एंड गैसेस। अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है, सॉलिड में बहुत क्लोज पैकिंग है, लिक्विड में लूजली हेल्ड होते हैं और कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, गैसेस में बिल्कुल एक दूसरे से दूर होते हैं, जितना स्पेस अवेलेबल होता है उस स्पेस पे फैल जाते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट करता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को। आप सॉलिड को मेल्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एंड ऑफ द चैप्टर में पेज है हमारे पास 76। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, और इसी तरह पेज 76 के बाद 77 पे ये ट्रू फॉल्स है, ये भी आपका होमवर्क है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस होमवर्क को करने की कोशिश करनी है। अगर आप न कर सके तो आप सिर्फ ये सब कुछ लिख लें अपनी नीट नोटबुक पे, जहाँ पे आपने 5 चैप्टरों का काम किया हुआ है, और इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके एक्सप्लेन करूँगा आंसर्स को, और हम पेज 77 पे भी काम करेंगे ताकि इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है मुकम्मल कर लें। बहुत शुक्रिया।